नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कुष्ठ रोग को लेकर। कुष्ठ रोग जिसे हैंसेंस डिजीज भी कहा जाता है, लेप्रेसी भी कहा जाता है। इसके कारण होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। यह एक एसिड फास्ट बैसिली है जिसके चलते ये बीमारी होती है। हम लोग इस बीमारी में जानने की कोशिश करेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं और इसकी जांच क्या होती है और इसका इलाज कैसे होता है। तो सबसे पहले जानते हैं इसके लक्षण को लेकर। तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो होता है ये आपके चमड़े, नसें, ऊपर के श्वास के रास्ते जो होते हैं, आँखें, इन सब चीज़ों को प्रभावित करता है, जिसके चलते आपको चमड़े पे दाग धब्बे आना, सूनापन रहना, पाँव में चलने में दिक्कत होनी, आँखों में दिक्कत होना, आँखें के भवें या आईब्रोज का गिरना, बाल गिरना, चेहरे पे छोटे छोटे दाने निकलना, कान के ऊपर दाने निकलना, ऐसे कई लक्षण हैं जो आ सकते हैं। क्योंकि ये जहाँ भी इफेक्ट करता है, चमड़े को करता है, नसों को करता है, आँखों को करता है, ऊपर श्वास के रास्ते की म्यूकोसा को करता है, तो उसके लक्षण दिख सकते हैं। अगर ठीक ना हो तो ये बीमारी काफ़ी बढ़ सकती है, जिससे चलने फिरने में मुश्किल हो सकता है और इन्फेक्शन बढ़ सकती है। अब इसकी जांच कैसे होती है? तो इसका जांच काफ़ी आसान है। इसे क्लिनिकली देख के ही इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है और इस बीमारी का इलाज भी शुरू किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको कहीं घाव नज़र आता है, कहीं सूजन नज़र आती है, तो इसका स्प्लिट स्किन स्मीयर की जांच की जाती है और माइक्रोस्कोप में इस बैक्टीरिया जो एसिड फास्ट बैसिली है इसको देखा जाता है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसे पॉजिटिव मानकर उसके हिसाब से इलाज किया जाता है। अब इसके प्रकार क्या क्या होते हैं? तो इसको दो प्रकार में बांटा गया है। एक है पॉलीबैसिलरी लेप्रोसी और एक है मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी। पॉलीबैसिलरी का मतलब ये होता है कि अगर जो दाग धब्बे हैं अगर वो 6 से कम है तो उसे पॉलीबैसिलरी माना जाता है। अगर 6 से ज़्यादा है तो उसे हम लोग मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी मानते हैं। अब आते हैं कि अब हमने देख लिया, लक्षण देख लिया, जांच करा लिया और जांच में बीमारी पॉजिटिव आ गई, तो इसका इलाज कैसे होता है? तो इसका इलाज बहुत ही आसान है। सरकार इसके लिए दवाइयाँ फ्री में उपलब्ध कराती हैं। ये दवाइयाँ 6 महीने से लेकर 12 महीने तक लिया जा सकता है। अगर जैसा लेप्रोसी रहा उसके हिसाब से इलाज होता है और इलाज से बीमारी ठीक हो जाती है। अमूमन जो इलाज जो चलता है उसमें 3 दवाइयाँ होती हैं, जिसमें जो कॉमन दवाइयाँ जो होती हैं वो होता है रिफैम्पिसिन, क्लोफाजिमीन और डाप्सोन। लेकिन अगर ये तीनों दवाइयों में से किसी दवाइयों से पेशेंट को शूट नहीं कर रहा है तो इसकी जगह कोई दूसरी दवाइयाँ भी दी जाती हैं, जैसे मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हो गया, क्लारिथ्रोमाइसिन हो गया, और दूसरी दवाइयाँ हैं जो सेकेंड लाइन दवाइयाँ होती हैं, जो दवाइयाँ ना सूट करने पे दी जाती हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने पे। तो ब्रीफली साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? तो साइड इफ़ेक्ट्स में खून की कमी, अनीमिया हो सकता है, रिफैम्पिसिन से लीवर में सूजन हो सकता है, उल्टी होना, पेट में गैस होना एक कॉमन समस्या किसी भी दवा से हो सकता है। लेकिन खून की कमी, लीवर में सूजन होना ये बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा लेप्रोसी के इलाज में इस चीज़ को देखना होता है कि कोई रिएक्शन ना हो। अगर रिएक्शन होता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना होता है और उसका इलाज कराना होता है।